भी कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम खोल के ढूँढ रहा था, तो उस चक्कर में मेरे को 2 मिनट थोड़ा टाइम लगा ये आए, ढूँढने में, आए, आए, गूगल कोई नहीं, मीट। कोई नहीं। नो स्ट्रेस, नो स्ट्रेस, इट्स ओके। मैं इसके पहले एक सेशन था तो वो लेट चला और मेरे को बीच में 4-5 कॉल आ गए। तो मैं बोला 1 मिनट कॉल निपटा के करता हूँ। जब ओके। से स्टार्टअप का काम चालू हुआ है ना, मतलब पहाड़ भर के टूट पड़ा है काम तो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अभी बताओ। आपका ही वीडियो देख रहा था अच्छा। व्हिच यू मेड विथ आज जो 2 पोस्ट किए, हुँ। तो वही देख रहा था जस्ट। मेरे को लग रहा था 10 बजे का मीट है, तो मैं बस बैठ गया था 10 बजे से। तो चलो ये अच्छा, टाइम है, उसी में मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा किया, अच्छा हाउ इज़ किया। एवरीथिंग स्टार्टअप? आज के जो डाले वो अच्छे भी हैं, मतलब अच्छे डिस्कशंस हैं। या हाँ, हाँ, वो मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस वाला मैंने देखा पूरा, वो अच्छा लगा मेरे को। नचिकेत के साथ ना, हाँ, वो नचिकेत अच्छा के था। साथ वाला। हाँ। एक तो वो भी मतलब पहले दिया हुआ है उसने, तो वो भी थोड़ा ऐड ऑन होता है, हुँ। उसका भी एक्सपीरियंस। होता है। या सो मेरे पास अभी मैं मेरा बताऊँ, इफ यू मतलब पोर्टफोलियो एज़ सच आईआईटी के लेवल का तो नहीं है मेरे पास, जो मैंने निफ्ट पे बनाया था। हुँ। बिकॉज़ उसमें इट वाज़ ऑल लेदर सेंट्रिक, पूरा मतलब लेदर बैग्स, शूज़ ये सब। थोड़ा बहुत फर्नीचर का था, बट उस लेवल का तो नहीं है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैं स्टार्टिंग से ही बना रहा हूँ। आई एम हुँ, स्टिल ऑन आइडिया स्टेज। सो व्हाट डू हुँ। यू थिंक, इज़ इट टू लेट कि मतलब अभी है टाइम मेरे पास? आई हैव अ फ्यू आइडियाज़ अच्छा, हाँ, स्क्रैच से अ, पोर्टफोलियो बनाने को बोल रहे हो ना? स्क्रैच से ही। 100% यार, 2 हफ्ते में एक प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। अब बहुत टाइम है अभी तो। अभी तो 1 महीने के बाद तो रिजल्ट आएगा, 1 महीने के 2 हफ्ते बाद वो चालू होगा प्रोसेस। 6 हफ्ते हैं, 6 हफ्ते हुँ, में 3 प्रोजेक्ट हो सकते हैं। ओके। और स्क्रैच। उसमें से आई एम अप्लाइंग फॉर इंटरैक्शन एंड इंडस्ट्रियल। तो कैसा मतलब ये होना चाहिए डिवीजन कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें दोनों का मिक्स हो, फिजिटल या फिर डिजिटल और फिजिकल दोनों अलग अलग। मतलब ऐसा ट्राई कर कि जो स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना है, जो प्रायोरिटी है ना, उसमें एक प्रोजेक्ट फुल फ्लेजेड तो होना चाहिए। जैसे अगर हम्म। इंटरेक्शन का है तो एक सिर्फ इंटरेक्शन का कोर प्रोजेक्ट एंड टू एंड अच्छा, और एक प्रोडक्ट का एंड टू एंड अच्छा। फिर उसके बाद 2 प्रोजेक्ट्स का तो तीसरे में मिक्स कर ले। चौथे में हम्म। मिसलेनियस रख के बाकी काम दिखा लो, जैसे क्राफ्ट किया है, पेंटिंग किया है, या कुछ ओके। स्कल्पटिंग किया है। लोग करते हैं, पेपर क्राफ्ट करके डालते हैं। हम्म। मेरी एक फ्रेंड है, उसने आई रिमेंबर क्या डाला था, उसने स्टॉप मोशन क्ले से चीजें बनाई थी, वो डाला था। ओके। कुछ भी डाल सकते हैं बेसिक। मैंने फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग डाला था, लोग डालते हैं। तो मेरे पास कॉलेज के टाइम का ये है, क्ले मॉडलिंग, वुड वर्क, जो मतलब मटेरियल हैंडलिंग का बहुत अच्छा काम हम्म, था। हम्म, सो दैट आई एम थिंकिंग ऑफ एडिंग मिसलेनियस में। एक बैग का प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा था, इन विच आई टुक अ फुटबॉलर एज माई क्लाइंट। हम्म, तो उसका बहुत अच्छा प्रोसेस, बहुत क्लीन है। हम्म, और हुआ ये कि मैं जहाँ पे इंटर्नशिप करने गया, तो मेरा जो डिज़ाइन डायरेक्टर था, ही इज़ फ्रॉम टर्की। एंड उसके पापा, ही वाज़ अ फुटबॉल प्लेयर, प्रोफेशनल इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर। तो हम्म, उन्होंने बहुत इनसाइट्स दिए उसमें मेरे को, व्हिच आई इम्प्लीमेंटेड आगे जाके। वो बोले कि पापाराज़ी वगैरह बहुत होता है, तो मे बी ऐड समथिंग जिससे कि प्लेयर चाहे तो छुप के चले जाए, हम्म। बैग में ही, ऐसा करके। तो दैट इज़ अ होलिस्टिक प्रोजेक्ट व्हिच आई थिंक शोज़ माय टाइम एट निफ्ट, कि उसमें निफ्ट में 4 साल क्या किया। और उसके बाद 1-2 आइडियाज़ थे यूएक्स के लिए, ऐप डिज़ाइन। तो ऐप डिज़ाइन क्या हो रहा है मेरा, इट इज़ टर्निंग इंटू अ फुल फ्लेजेड बिज़नेस आइडिया। तो कैसे उसमें ना जाके डिज़ाइन पे ही रहें, तो वो अ, कैसे कर सकते हैं? उसमें कुछ एज सच का ये ऐड ऑन है, ये कंपल्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोजेक्ट है, जैसे मेरे प्रोजेक्ट्स में काफी बिजनेस के एलिमेंट्स होते हैं, तो हुँ, इट हुँ। इज नॉट कंपल्सरी कि तुम्हें सिर्फ डिजाइन दिखाना है। इट इज ऐड ऑन कि तुम्हें नॉट ओनली आर यू अंडरस्टैंडिंग द इंटीग्रेशंस ऑफ डिजाइन, बट आल्सो यू आर एबल टू थिंक अबाउट हाउ डू यू मेक दिस इनटू अ सस्टेनेबल बिजनेस आइडिया, जहां पे तुम उसको लेके जाके मार्केट में लेके प्रोडक्ट मार्केट फिट टेस्ट करके यूजर्स के साथ एक्चुअली बिजनेस हुँ, हुँ। रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर वो सोचा है, ट्रस्ट मी, मैं ये मानता हूँ, मेरा एक प्रोफेसर यहाँ बहुत अच्छे से जिनके साथ मेरा है, वो मानते हैं प्रोडक्ट बनाना अलग बात है, बेचना अलग बात है, और डिजाइनर अच्छा, को दोनों आना चाहिए। क्योंकि अगर डिजाइनर सिर्फ ओके। बनाएगा तो वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि क्या बिकता है, तो हुँ, हुँ। कैसे बनाना है। सो आई बिलीव वेरी ऑनेस्टली, वॉट एवर यू डिजाइन, वॉट एवर यू मेक हैज टू पीपल लाइकिंग इट, कि हाँ मेरे को ये पसंद है। मतलब ये मैं बहुत लोग का एग्जांपल देता हूँ कि यार ये कप मेरे को बहुत पसंद है, वाह क्या क्या क्यूट कप है, बट क्या मैं कप खरीदूंगा, ये अलग बात है।
मैं पैसा हाँ इन्वेस्ट करूंगा वो अलग बात है, लोग बोले वाह यार क्या डिजाइन बना है, बोले 10 लाख रुपए दे, कोई नहीं देगा, कौन देगा? So the point is you have to be very cautious about के तुम्हें skills कैसे दिखानी है. So design skills obviously very important. Business skills है design से related, तुम्हारे project ideas से related कैसे तुम इसको business बना सकते हो, very very good. डालो बिंदास डालो. तो आज के मतलब दिस इज माय सेकंड ईडीपी लिस्ट का योर सेशन आई गॉट फॉर टुडे। एक के साथ था वो आया ही नहीं, मैं आधा घंटा बैठा रहा। ही इज यूएक्स डिजाइनर एट सैप। तो उसका मतलब मेरे को लगा ये ऐसा भी होता है। तो मैं कुछ मतलब जॉट डाउन करके आया था मेरे को क्या क्या पूछना था। सो आई लाइक टू शेयर माई आइडियाज। कुछ इसमें से वायबल हो सकता है कि नहीं, इफ यू कैन टेल। एंड या सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद दैट। तो while I was at NIFT उसमें क्या था, we had to go to craft clusters। मतलब जैसे I was in NIFT चेन्नई, हर जगह पे NIFT चेन्नई तमिलनाडु के क्राफ्ट को थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, एक्सपोजर मिलने के लिए, या फिर इट्स अ फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। वो गवर्नमेंट का एक ये है कि एक्चुअल लोग हायर ना करके स्टूडेंट से ही दे गो एंड डॉक्यूमेंट दैट प्रोसेस। तो उससे स्टूडेंट्स को भी एक एक्सपोजर मिलता है और उनका भी ईयरली एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। ऑल दीज क्राफ्ट्समैन हैव यूनिक नंबर, आर्टिजन नंबर। तो ये गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होते हैं एंड इवन दो वो होते हैं बट उनको उसका ज्यादा फायदा मिलता नहीं है। आई डिड 3 क्राफ्ट क्लस्टर्स, 3 अलग अलग सेमेस्टर्स में। एक था स्टोन कार्विंग का विच इज इन महाबलीपुरम। एक था क्ले वर्क का, ट्रेडिशनल उनका क्ले वर्क था, तो दैट वाज इन पौंडीचेरी। एंड एक था पेपर मैशे की डॉल्स। यू मस्ट हैव सीन दोस डॉल्स जैसे मुंडी हिलाते रहते पूरा। तंजोर डॉल्स बोलते हैं बट वो बनती तमिलनाडु चेन्नई के पास में एक गांव में। तो वहां पे भी आई सॉ कि क्या होता है, इनका एक जो चेन है दैट इज दीज आर्टिजन्स आर मोस्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर पुरानी फैमिलीज अपने घर पे बना के, एंड दे हैव अ स्टॉकिस्ट या फिर होलसेलर के पास जाता है। इस पे कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं करता, वो उनका पूरा चेन खुद का ही बना हुआ है। फिर वो रिटेल पे जाता है, रिटेल से कस्टमर को मिलता है या फिर अमेजोन पे। तो what I saw in those dolls, they the artisans are selling it for let's say 150, and till it reaches the end customer, it reaches to 900 950, बहुत ज्यादा ऊपर मार्कअप हो जाता है और आर्टिजन्स को कुछ भी नहीं मिलता। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि एक ऐसा एग्रीगेटर या फिर ऐप डेवलप करने का या फिर वेबसाइट जो भी वो हो। अब बहुत लंबा तो सोच लिया है कि गवर्नमेंट से भी हो सकता है इसको अप्रूवल मिल जाए या फिर मे बी द गवर्नमेंट हेल्प्स, बट कुछ लोगों से पूछा तो बोलते हैं गवर्नमेंट को इतना फर्क नहीं पड़ता, वो आगे की बात होगी, अगर कर दिया तो कर दिया, नहीं तो नहीं भी करेंगे। सो दे हैव दीज यूनिक नंबर्स राइट। सो इसमें ये होगा कि जिसके पास नंबर है वही इस पे लिस्ट कर सकता है। एंड आई सीन माई मदर एंड पीपल टॉक कि अरे वो कांजीवरम साड़ी मेरे को बड़ी अच्छी लगती है या फिर वहां का सिल्क बड़ा अच्छा है। ये सारे क्राफ्ट क्लस्टर्स में ही आते हैं। योर कश्मीरी पश्मीना, व्हाट एल्स, राजस्थान में एक पॉटरी होता है ब्लू कलर का, यू मस्ट हैव सीन, अलग सा जोधपुर तरफ जो उस पे व्हाइट कलर के पेंटिंग्स होती है। हाँ राइट। तो ये सब है। एंड अब आई नीड टू नो कि मार्केट कितना है, वो मेरे को फिगर आउट करना है। सो ऐसा एक ऐप या फिर एग्रीगेटर बनाने का मैंने सोचा था कि ये वो लोग लिस्ट करेंगे। आई स्टार्ट विद माई लोकल आर्टिजन। भोपाल में भी एक है, भोपाली बटुआ बोलते हैं, इट्स स्मॉल वॉलेट जिसमें बीड वर्क होता है। तो ये यहाँ का क्राफ्ट है। सो उनसे स्टार्ट करेंगे कि भाई आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्या आप इंटरेस्टेड हो वगैरह। एक क्वेश्चनर भी बनाया था। तो अब इसमें आगे ये है कि रिसर्च कैसे स्टार्ट करूं, मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा। आई हैव क्रिएटेड अ एक्सटेंसिव क्वेश्चनर कि आर्टिजन से पूछूंगा कि आप क्या मतलब व्हाट्स द हिस्ट्री एंड क्या क्या फाइनेंसेस इसमें इन्वॉल्व है, आप कितने में बेच रहे हो, आपको पता है कि आगे कितने में बिक रहा है, एंड आर यू इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक दैट। कि व्हाइल आई वाज डूइंग दैट क्ले वाला क्राफ्ट क्लस्टर वाला इंटर्नशिप, तो उसमें उसका अगला जनरेशन, उसका बेटा, ही वांटेड टू फर्दर
इंक्रीज द बिजनेस, वो थोड़ा सा जाना चाहता था, ग्लोबलाइजेशन तो नहीं बोल सकते बट थोड़ा और गांव से बाहर जाना चाहता था इसको लेके, क्राफ्ट को लेके। सो आई थिंक देयर इज सम अमाउंट ऑफ होप या फिर विजन है इन लोगों में। तो और थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, एजुकेशन अगर दें, नॉलेज दें इन लोग को कि ये पॉसिबल है, तो मे बी दे कैन डू इट। हम्म। तो थोड़ा हाँ, मतलब यू फाइंड समथिंग। मेरे को काफी अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट। इसमें एक दो चीजें है। सबसे पहला, हम्म ये पहली बार नहीं सुने हो मैं, ठीक है? सो हम्म पीपल हैव थॉट ऑफ दिस आइडियाज बिफोर टू गेट हम्म आर्टिसंस ऑन वन प्लेटफॉर्म। मेरा भी एक प्रोजेक्ट था टाइबिट करके बिहांस पे, वो कॉलेज असाइनमेंट था, बट वो भी यही चीज के ऊपर था कि हम ओके अपना we use the artworks made by designers and print them on t-shirts and sell them to make a brand out of it. हम्म हम आर्टिसन का काम बेचते हैं, अगेन गिविंग आर्टिसंस द मेजर अमाउंट ऑफ मनी, वो सोचा था। हम्म फिर मैंने एक और प्रोजेक्ट लोग का देखा है जिन्होंने आर्टिसंस में जाके मिलके बात करके उनके प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं वो सीखा है, उसकी टीचिंग क्लासेस रखी कि हाउ कैन यू मेक टॉयज और मे बी कुछ और दो तीन चीजें थी लाइक देम एंड देन सेल इट, तो लोग करते हैं। बट द पॉइंट इज दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट इफ यू प्रेजेंट इट वेल। प्रेजेंटेड वेल मतलब डॉक्यूमेंट वेरी वेल। मैं सबको ये बोलता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम ओके when you say that you are going to speak to the artisans, you're making a questionnaire. I want हम्म photos of you sitting with them, understanding how they make those things. Old age people होंगे, I'm sure, उनके साथ बैठो, उनको समझो, वो लोग कैसे बनाते हैं, उनकी डेली लाइफ कैसे होती है। ये पूरा प्रोसेस ओरिएंटेड करो इसको, क्योंकि प्रोडक्ट ओके ओरिएंटेड किसी को नहीं चाहिए। You are not making a startup out of this, and you are not going to actually go and you're applying for a master's program. तो राइट प्रोडक्ट ओरिएंटेड अगर रखोगे ना कि मुझे फाइनल प्रोडक्ट बेस्ट चाहिए, बेस्ट लुकिंग वेबसाइट, बेस्ट लुकिंग यूएक्स, बेस्ट लुकिंग यूआई, डजंट वर्क, डजंट मैटर, नोबडी केयर्स। और तुम एमटेस मार के सीखोगे। So your ओके process has to राइट be really strong. That is what I believe will make your project a standard. 10 screens is not going to help you कि आइडिया ये है, ये लो 10 स्क्रीन देखो, नहीं। प्रोसेस क्या है, उनसे बात करो, उनको समझो, उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स बताए, उससे इंसाइट्स निकालो। वो इंसाइट्स कैसे निकालते हो, उसमें तुम्हें कोर प्रॉब्लम क्या लगता है। सी व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। You might not know if the problem is no, them not getting money, or them not getting an opportunity to make stuff, or them not getting raw materials to make stuff. I don't know, whatever, it can be anything. So problem कैसे, it's simple, जो चीज तुम कर रहे हो उसका प्रोजेक्ट का टाइमलाइन में टू थ्री टच पॉइंट्स हैव टू बी वेरी क्लियर। Why did you choose this project? How did you find the problem? How did you prove the problem? ये तीन सॉर्ट कर लिया ना, उसके बाद प्रॉब्लम प्रूव करके तुमने क्या कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया, सोल्यूशन, वो सोल्यूशन तो लाखों हो सकते हैं। तो डिजाइनर ओके का मेन काम सोल्यूशन बनाना नहीं, प्रॉब्लम ढूंढना है। ये बहुत बड़ा हाँ मिथ है कि डिजाइनर्स प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं, डिजाइनर्स प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम ढूंढते हैं। सॉल्व तो करना ही है इवेंचुअली, बट प्रॉब्लम मेन क्या सॉल्व प्रॉब्लम, करना है वो इम्पोर्टेंट। राइट So इसमें try ओके to formulate that. Even Nachiket's the discussion we had after we shut the recording when he showed me his portfolio. Even when I did his portfolio review, बाकी लोग से भी जब portfolio की बात की है, सबका orientation और सबका बात ऐसे होता है कि हाँ मेरे पास एक आइडिया है portfolio का, मैं बताऊँ, मैं बोलता हूँ हाँ बताओ, तो ये प्रॉब्लम है, इसको ना हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसमें ये कर सकते हैं, ये आप बढ़ेंगे तो ऐसा होगा। प्रॉब्लम को 5% वेटेज दिया है, 95% सोल्यूशन का बात हो रहा है। उल्टा होना ओके चाहिए, 95% प्रॉब्लम का बात करो। हाउ बिग इज द प्रॉब्लम, हु इज गेटिंग अफेक्टेड, क्या हो रहा है लोगों के साथ दुनिया में, क्यों हो रहा है, ऑल ऑफ दैट। वंस यू डू ऑल ऑफ दैट देन यू विल रियलाइज कि यार तुम्हें एक्चुअली वो प्रॉब्लम समझना ही सबसे बड़ा टास्क नहीं, आई हैव सीन योर दैट प्रोजेक्ट रिक्शा वाला। है। तो उसमें द वे यू इंटरव्यूड, तो मैं अब कैमरा ट्राइपॉड लेके जाने वाला हूँ उनके हाँ यहाँ पे हाँ बेस्ट। कि स्टार्टिंग मतलब हो सकता है ये एक्चुअल में प्रॉब्लम हो भी ना। तो अब वही है कि मेरे दिमाग में है अभी, बट आई एम होपिंग कि ऐसा कुछ उसमें से निकल आए विच माइट हेल्प देम। तो अभी यही क्वेश्चनर भी मैं काम कर रहा था कि स्टार्टिंग में उनसे पूछे, एंड आफ्टर दैट मे बी आई विल टॉक टू माय कॉलेज, क्योंकि निफ्ट वगैरह में बहुत देयर इज अ सेपरेट टीम विच हेल्प ट्राइज टू हेल्प देम। वो मतलब उतना फ्रूटफुल होता है कि नहीं पता नहीं। तो दैट दैट आल्सो आई हैव टू फिगर आउट। तो ये ठीक है, मतलब आई विल फोकस मोर ऑन द प्रॉब्लम। तो ओके, दिस इज वन ऑफ देम।
तो एक थोड़ा सा अलग जाते हुए कि यूएक्स का प्रोसेस तो मेरे को बिल्कुल नहीं आता कि हाँ ठीक है, थोड़ा रिसर्च करना होता है, इंटरव्यूइंग है, प्रॉब्लम पूछना है, ये सब हो गया। व्हाट टू डू आफ्टर दैट? मे बी इसका ब्रांडिंग वगैरह भी हो जाएगा कि चलो इंटरफेस थोड़ा बन गया, एक लोगो बन गया, आइकन्स बन गए। अब उसके आगे डू आई नीड टू डू अ सेपरेट कोर्स फॉर इट कि ऐसे ही ढूँढ-ढाँड के कुछ हो जाएगा? ऐसा है? नहीं, इट्स नॉट लाइक कि ढूँढना के कुछ हो जाएगा और ऐसा भी नहीं कि कोर्स करना पड़ेगा। ऑनलाइन मैंने अभी जस्ट जिसके पहले सेशन था मैंने यही बोला कि यूएक्स के बारे में ना रिसर्च करो पहले तो। व्हाट इज़ यूएक्स? व्हाट इज़ यूआई हुँ, यूएक्स? व्हाट इज़ यूएक्स स्पेसिफिकली? यूएक्स में क्या होता है? प्रोसेस क्या है? आईडीओ का वेबसाइट देखो, आईडीओ का एक tools.ido.method.kit करके एक वेबसाइट है। उसमें ओके। काफ़ी मेथोडोलॉजीज़ है जो लोग यूज़ करते हैं। उसके बारे में पढ़ो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इज़ यूएक्स यूएक्स मतलब उसको यूएक्स क्यों बोलते हैं? एंड वो क्या एक्चुअली वो पूरा प्रोसेस बहुत ब्यूटीफुल है कि तुम एक प्रॉब्लम जब तुम समझेगा कि ये प्रॉब्लम है, यूजर से बात किया, फिर उसमें से इनसाइट्स कैसे समझते हैं, वो सब तेरे को मेथोडोलॉजीज से पता चलेगा। वो मेथड्स तेरे को ये आईडीओ से, यूट्यूब से, सब जगह से मिलेंगे। सो यस, देयर आर कोर्सेज और एक्चुअली एमडेस में आके ये सीखना है एग्जैक्टली। हुँ, स्टेक होल्डर मैपिंग क्या होती है, एफिनिटी मैपिंग क्या होती है, हेलीकॉप्टर मैप्स क्या होते हैं, मतलब ये सब नए-नए मेथड्स हैं लोग जो करते हैं। हाँ। जैसे स्वॉट एनालिसिस बहुत कॉमन है। स्वॉट हुँ, सब हुँ, कहते हैं ना, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। वो एक मेथोडोलॉजी है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको ओके। अप्लाई करके मैं तू यूजर है, मैं तेरे को इंटरव्यू लिया, तेरा 10-15 क्वेश्चंस का मेरे को आंसर मिला। तो मैं हुँ, सब इंटरव्यूज के में से पैटर्न निकालूँगा। वो पैटर्न कैसे निकालूँगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करूँगा इसके ऊपर? जैसे स्कैम्पर मेथड, सी स्केच मेथड, कितने सारे मेथड्स, हुँ, वो सब क्या है पढ़ना पड़ेगा एंड पढ़ना मत नॉट स्टडी वाला स्टडी। इट्स जस्ट ट्रस्ट मी, अभी हुँ, यूट्यूब पे सब कुछ है। यूट्यूब पे है, आईडीओ के वेबसाइट पे है एंड यू जस्ट गूगल के डिजाइन मेथोडोलॉजीज क्या होती है, लोग कैसे यूएक्स के प्रोसेस। इंटरेक्शन फाउंडेशन करके एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इंटरेक्शन हाँ, हाँ, फाउंडेशन पे तेरे को बहुत आर्टिकल्स मिलेंगे इसके। ओके। व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग, व्हाट इज यूएक्स, डिजाइन थिंकिंग और यूएक्स, अगर ये दो टर्म्स को तुम अच्छे से समझ गए ना, तो हुँ, हुँ, आई थिंक 90% ऑफ योर वर्क इज डन। उसके बाद 10% तुम्हारा स्किल सेट है कि तुम कितना अच्छा स्क्रीन, कितना अच्छा मॉकअप, कितना अच्छा कलर, क्या एलिमेंट्स और फिर और 5% उसमें एनिमेशन वो सब डालो। वो सब कोर हुँ, इंटरैक्शन डिजाइनर के स्किल्स होते हैं, यूआई ओके। डिजाइनर के। हाँ, तो वो यूएक्स समझो पहले एंड ये टाइम है, टेंशन नहीं है। व्हाइल डूइंग द प्रोजेक्ट, व्हाइल डूइंग रिसर्च, यू रीड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वंस यू स्टार्ट रीडिंग द, मैं तो एडिक्ट हो गया था। कि मेरे को हर एक वेबसाइट का यूएक्स का सबका फंडा पढ़ना है। डॉन नॉर्मन क्या बोलता है, डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स में सब कुछ है, वो एक बुक में सब हुँ, कुछ है। हाँ, तो वो बुक तो पढ़ी है बट पढ़ी नहीं है, पढ़ी है बस, हाँ हाँ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, दैट आई विल डू। तो है ये सब। ओके, तो मतलब आई विल जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चनियर 100%। फर्स्ट, हम्म, फिर उसके आगे का फिगर आउट हो जाएगा करते हैं, हाँ मतलब। हाँ, करते हैं आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं है। स्टार्ट आराम से, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, आराम से। अभी यही आधा टाइम तो यही निकल जाता है कि अरे यार इंटरेक्शन का भी बनाना है, इंडस्ट्रियल का भी बनाना है, और आई गेस एनआईडी का पहले ही हो जाएगा इंटरव्यू राउंड। आई डोंट नो, वी एक्चुअली डोंट नो, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड खत्म हो रहा था, हमारे टाइम में तो सब उल्टा पुल्टा हो गया था। लास्ट टाइम कोविड खत्म हो रहा था तो थोड़ा टाइमलाइन चेंज हुआ था। इस बार से आई थिंक टाइमलाइन वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, क्योंकि एनआईडी का पहले एग्जाम हुआ था तो पहले रिजल्ट आना हाँ, चाहिए। अब देखते हैं वो क्या होता है, लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था। तो तो वो लोग डेट बता देंगे। नो क्लू। वही है कि एटलीस्ट एनआईडी के पहले तक तो करना है, आईआईटी बाद में होगा तो ठीक है, तब तक तो हो जाएगा, बट इधर भी हो जाएगा, टेंशन मत देखिए। ले, हो जाएगा आराम से। और एक और था, अब उसमें क्या था, वन सेकेंड, रफ में बस लिखा हुआ है मेरे पास। हम्म, तो ऐसे ही अब अलग अलग प्रॉब्लम्स ढूंढने के लिए निकला था मैं। तो पापा के एक फ्रेंड है, ही क्रिएट्स स्मॉल एप्स या फिर थोड़ा सॉल्यूशन ऐसा टाइप का देते हैं फ्लटर वगैरह पे हम्म, बना के। तो उनके यहाँ पे गया था कि उनका यहाँ पे स्टार्टअप वगैरह जो छोटा सा इकोसिस्टम है भोपाल में, हम्म, उसमें ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो क्या वो कुछ बता पाए? तो ही सेड कि ही इज अराउंड लेट्स से 50। तो 40 टू 50 की एज में उन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। तो बोले लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व इट। तो वन सेकेंड, या
जो ऑनलाइन कोर्सेज, अब समझो कोई अकाउंटेंट है, ही वांट्स टू अपस्किल, वो कुछ कोर्स कर रहे हैं, या फिर जैसे कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये कुछ और पाइथन सीखना चाहते हैं, तो ही डिडंट फाइंड अ प्रॉपर प्लेस जहाँ पे इस एज ग्रुप के लोगों को अच्छे से एक कोहॉर्ट टाइप का मिल जाए। कोर्सेज बहुत सारे, यूडेमी है, कोर्सेरा है, बहुत सारे हैं। अब मे बी ही डिडंट फाइंड इट, एंड इवन आई हैवंट फाउंड समथिंग जहाँ पे कोहॉर्ट टाइप का इन लोग का बन जाए, कि मिडिल एज लोग, इनका एक थोड़ा सा लर्निंग कर्व भी अलग रहता है, दे नीड स्पेशल अटेंशन, और एक उस एज में थोड़ा सा अलग क्या बोल सकते हैं, सीखने की स्पीड भी रहती है, तो समथिंग टू केटर टू दैट। तो इसका भी अभी मैं क्वेश्चनेयर भी बना रहा था कि लोगों, आई नो अ फ्यू पीपल हु हैव डन मे बी स्टॉक मार्केट कोर्स, एक अंकल हैं हु इज वर्किंग एज एन अकाउंटेंट, तो वो इसमें जा रहा है डेटा एनालिसिस में, ही इज डूइंग अ कोर्स ऑन दैट। तो उनका कैसे होता है, उनका कोर्स, जैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं विच आर हैपनिंग ऑन सैटरडे संडे टू केटर टू दीज जॉब पीपल, कि इनका मंडे टू फ्राइडे जॉब है, सैटरडे संडे को कर सकते हैं। तो इज देयर समथिंग लाइक दैट? अगर होगा तो फिर आई डोंट नो कोई प्रॉब्लम निकल है उसमें, बट अगर नहीं है तो देयर माइट बी अ अपॉर्चुनिटी। तो यही हो जा रहा है कि इसमें डिजाइन का मेरे को इतना कुछ लग नहीं रहा है कि, मेरे को भी नहीं लगा है। मैं अभी भी है ढूंढ ना। रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। एक बस यही है कि कुछ प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, बट डिजाइन, एज अ डिजाइनर आई डोंट नो इफ आई कैन हेल्प देम कोई अ ना, लॉट। सी प्लेटफॉर्म छोड़, मैं नचिकेत के हम्म डिस्कशन में यही बोला था उसके पोर्टफोलियो में कि भाई ऐप बनाया क्यों बनाया, हम्म प्लेटफॉर्म, ऐप, वेबसाइट, प्रोडक्ट, पोस्टर, बुक, कप, एनीथिंग, हम्म क्यों? Why did you choose to make a platform is the most important question. The problem solve किया कैसे, ऐप के थ्रू, लेकिन क्यों ऐप के थ्रू क्यों किया? Why not a physical product? Why not a book? Why not a हम्म website? You should have reasons for all of that. प्लेटफॉर्म ओके बना सकते हो तो बना सकते हो, बट क्यों हम्म बनाया वो डिजाइनर का कोई वो है। दैट्स व्हाई डिजाइन इज डिजाइन, डिजाइनर्स डिजाइन द प्रोसेस नॉट द प्रोडक्ट। ओके। थिंक अबाउट इट, इसका सोचना पड़ेगा थोड़ा, मेरे को भी सोचना पड़ेगा। हाँ, ये मतलब अब एक तो ये मेरा खुद का आइडिया नहीं, तो इसमें मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा टेक योर कि टाइम में, आगे वही बोल रहा हूँ ना, हम्म 6 हफ्ते, 2 हफ्ते में एक प्रोजेक्ट करो। ये 2 हफ्ता पहले वाले प्रोजेक्ट को दे, नेक्स्ट 2 हफ्ता दूसरे प्रोजेक्ट हम्म को दे, फिर कहे ना, तब तक दिमाग चलेगा थोड़ा। एक साथ में मत हम्म करो, एक चीज पे फोकस कर, एक साथ एक एक टाइम में खत्म करो उसको। फिर मैं प्रोजेक्ट ऐसे ही करता हूँ, मैं 3-4 दिन में निपटाता हूँ, प्रोजेक्ट खत्म करो, अपलोड करो, फिर नेक्स्ट क्या है मैं सोचूं। ओके। वो कर। और एक लॉकडाउन में मेरे को आइडिया आया था, हम्म, तो ये मैंने दिल्ली में देखा था हम्म, कि स्विगी, जोमेटो वगैरह पे हम्म, पीपल आर, जो बाइक नहीं अफोर्ड कर सकते वो साइकिल पे भी डिलीवरी दे रहे हैं, हम्म, छोटे रेडियस में। यू मस्ट हैव सीन कि हम्म, स्विगी जोमेटो पे साइकिल पे बंदा जा रहा है। यस। तो नॉट ओनली जस्ट स्विगी जोमेटो पीपल, देर आर पीपल हु डिलीवर न्यूज़पेपर्स, सुबह दूध वाला आता है, और बहुत सारी चीजें। अब ग्रोसरी वाला भी, उसको अगर 1-2 किलोमीटर के रेडियस में देना हो तो साइकिल भी बंदे को भेजता है। मेरे यहाँ पे मैंने ऐसा देखा है कि चल थोड़ा सा सामान है, तू देके आ जा। तो और एक मैंने ऑनलाइन किट देखा जिससे कि मोटर लग जाता है साइकिल पे। यू मस्ट हैव, एक मतलब बहुत ही सिंपल सा जुगाड़, प्रोसेस है ये। जुगाड़ है। जुगाड़, हाँ। जुगाड़ तो अब, हाँ जुगाड़ ही बोल सकते हैं, वो चाइनीज किट आता है पूरा। हम्म, तो अब किट तो बहुत लोग लगा रहे हैं दिल्ली में, हर कोई करोल बाग में लग रहा है, यहाँ पे भी 1-2 जगह लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा लेट आया, वहाँ पे बहुत टाइम से है ये, और मुंबई वगैरह हर बड़ी जगह पे। तो बट दैट प्रॉपर, दैट एग्जैक्ट क्या बोल सकते हैं, टारगेट मार्केट जो डिलीवरी वाला है, हम्म, उनके पास किट तो लग जाएगी, बट एक मे बी पीछे के कैरियर पे एक स्टोरेज, हर प्रॉब्लम को केटर करने के लिए, न्यूज़पेपर वाले के लिए अलग, या फिर दूध वाले के लिए अलग, स्विगी वाले के लिए इंसुलेटेड अलग टाइप का। हम्म, तो ऐसा एक सोचा था मैंने, बट इसमें मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि इसमें डिजाइन तो कुछ है ही नहीं, तो तू बस क्या बोल सकते हैं, एक मतलब फिटिंग कर रहा है। हम्म, हम्म, हम्म। तो ये भी एक मतलब वीक सा ही प्रोजेक्ट है प्रॉब्लम इसमें। अगेन अगेन बंदा है, हम्म प्रॉब्लम प्रॉब्लम। नहीं, बट इसमें सोल्यूशन क्या सी है मत सोच, हम्म प्रॉब्लम क्या है मैं सोच। प्रॉब्लम उनको पता है, तेरे को नहीं पता है। उनसे बात करेगा, बैठेगा, रिसर्च करेगा, तब प्रॉब्लम पता चलेगा।
ऐसे इतने प्रोजेक्ट्स हुए जो हमने सोचे, प्रॉब्लम ढूंढने का प्रॉब्लम निकला नहीं, बंद हो गया project। हमको तो लगता था प्रॉब्लम था ही नहीं। तो ओके। फोकस ऑन द प्रॉब्लम, पहला वाला कोई प्रॉब्लम दिख है या प्रॉब्लम है, तो जाके बात करोगे तो प्रॉब्लम शायद मिलेगा भी वही। इसमें भी सोल्यूशन पे मत कूद कि हम कैसे ये करेंगे, पहले प्रॉब्लम फिगर आउट करें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो बनता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या ओके। ये प्रॉब्लम फाइनल हमारा रिव्यू होता है उसके बेसिस पे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट होने के लिए रिव्यू होगा, प्रेजेंटेशन होगा, सब ओके। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कैसे पहुंचे उसका मार्क्स मिलता है हमको। अच्छा, ये अलग से पहले ही। हाँ, कि वो प्रॉब्लम ओके। स्टेटमेंट इज लाइक द फर्स्ट स्टेप, योर डिजाइन ब्रीफ, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज द रिसर्च एंड यू हाउ डिड यू अराइव टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च के बाद। ओके, ठीक है। फिर ये मतलब सुबह भी इन लोग से टॉक टू देम, जो डिलीवरी वाले हैं, दूध देता है या फिर न्यूज़पेपर बांटता है। तो स्टार्ट मतलब यही से करना है कि उनसे बात करके। यस, 100%। ओके। और कैसा मतलब एक सेकंड ना, क्या बोल जो सकते हैं? नेक्स्ट सेशन है ना उसको मैसेज कर दो कि मेरे को 5 मिनट लेट हो गया है, तो वो ओके, वेट आई विल करेगा। जस्ट रैप अप। 1-2 क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ हाँ, बोल। कोई कॉस्मेटिक सा, अब इंडस्ट्री में मैंने जितने पोर्टफोलियोज देखे, उसमें बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं कि बस ये बना दिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिफ्यूजर बना दिया या फिर स्पीकर बना दिया या फिर नॉट रियली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। हम्म, अब मेरा जो आईआईटी से ये परसेप्शन है कि वो तो देखेंगे कि भाई तू ये प्राइवेट कॉलेज वाला काम मत कर, हम्म, ऐसा दे माइट से हम्म, कि कोई बिना प्रॉब्लम फाइंड आउट करे। तो जैसे एक मेरा आइडिया था कि स्मार्ट फर्नीचर का एक ये बनाने का हम्म, कलेक्शन, कि मे बी रिक्लाइनर चेयर या फिर, अब वो आगे देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐसे हैं प्रोडक्ट्स बहुत सारे, बट कुछ अलग सा उसमें अगर हो सके तो ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं कि वो उनको उतना मतलब सॉलिड नहीं लगेगा टू द प्रोफेसर्स। मेरे को समझा नहीं। नहीं समझा? ओके। एक काम कर, एक काम कर, आई वुड हम्म। सजेस्ट, एक काम कर, जब नेक्स्ट सेशन बुक करेगा ना, तब इसका हम्म। और डिटेल में बताना मेरे को, ऊपर ऊपर से मत बता, क्योंकि मेरे को पता है टाइम का कैसे, तेरे को भी मेरे को भी है। ऊपर ऊपर से हम्म। बताएगा, मेरे को भी नहीं समझेगा अच्छे से, और मैं अच्छे से कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा इसके बारे में। क्योंकि ठीक मेरे है। को थोड़ा कॉस्मेटिक से सडनली चेस पे आ गया, तो मेरे को मैं फिगर आउट नहीं, करने में खो गया। तो अच्छे से कॉस्मेटिक मतलब एक्सप्लेन बस करना। लुक्स वाला। हाँ, कॉस्मेटिक वाला एस्थेटिक्स, हाँ समझा मैं। हम्म। और वो अगर ऐसे कभी कभी लगता है ना कि मैं ऐसे काम करता हूँ, मेरे को कुछ अगर मैं एडीबी बुक करूंगा, मैं भी करता हूँ लोग की एडीबी बुक, मतलब मैं भी जाता हूँ सेशन लेने के लिए लोगों से। तो जब अच्छा। मैं वो करता हूँ ना, तो मेरे को कुछ बोलना ना, मैं विजुअली बताता हूँ हम्म। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, तो वो सामने वाले को समझता है। तो ट्राई प्रैक्टिस, स्टार्ट प्रैक्टिस कर दे वो, उसको चालू क्या है, प्रैक्टिस है। कभी भी कोई भी आइडिया बताना है, कुछ भी डिस्कस करना है, विजुअल्स, छोटा सा प्रेजेंटेशन, फोटोज 3-4 हम्म। अपलोड करके डालकर, कुछ फैंसी कुछ नहीं, तो वो समझेगा ठीक सब। है। वो ट्राई कर नेक्स्ट नहीं, ये तो फर्स्ट मेरे को वही, मेरे को कुछ भी नहीं रहता, मैं पूछूंगा क्या भाई, तो एक स्पॉन्टेनियसली हो गया। बट टाइम। नेक्स्ट टाइम आई विल मेक अ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा और चलेगा, क्वेश्चन मच वगैरह करके। मच बेटर। ओके, थैंक यू सो मच। अरे थैंक्स क्या है उसमें, थैंक्स थैंक्स कुछ नहीं है तो।